हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज एंटी टेररिज्म डे है। एंटी टेररिज्म डे जो है आपका एवरी ईयर 21 मई को मनाया जाता है। ये इमेज जो है जब मैं CIAT सिलचर यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल सिलचर में पोस्टेड था। ये यहाँ मैं हूँ। तो उसमें हम लोग एंटी टेररिज्म डे का प्लेज ले रहे थे। तो ये उसका फोटो 2016 का है। तो एक अच्छा मौका है कि मैंने चलो एक फोटो वहाँ का शेयर करता हूँ जब मैं काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल सिलचर में पोस्टेड था। तो उस समय ये प्लेज लिया जा रहा था। तो ये है कि एवरी ईयर May 21 is observed as Anti-Terrorism Day. The objective behind observance of this day is to wean away the youth from terrorism and the cult of violence by highlighting the sufferings of common people and showing as to how it is prejudicial to the national interest. देखो, टेररिज्म सोसाइटी के लिए एज सच, नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए, सबके लिए हार्मफुल है। इनफैक्ट देखो, अभी रिसेंटली जो है ये प्रपोजल आया है। अभी ऑफिशियली उस चीज को नहीं किया गया है कि 3 इयर्स का शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाए। ऐसा नॉर्मली शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है आपका दिया जा रहा था, तो उसमें से क्या है ना कि गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सपेंडिचर लगाना पड़ रहा था। तो अभी क्या है कि 3 इयर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC लाया जा रहा है। मीन्स प्रपोजल इसका चल रहा है। तो इससे क्या होगा, एक तो यूथ जो जैसे सब लोग होल लाइफ सर्व नहीं करना चाहते हैं। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि मान के चलो कि मैं CRPF में था या असिस्टेंट कमांडेंट। तो मान लीजिए मैं पूरी लाइफ वहां नहीं रहा, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन उस शॉर्ट ड्यूरेशन में ही मैंने बहुत कुछ चीजें वहां जाना। लॉट ऑफ थिंग्स, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में कैसे सरवाइव कर सकते हो, चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। मान के चलो जैसे मैं एंटी काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल में कुछ दिन तक रहा। वहाँ R&D ब्रांच में मेरा काम था। तो जो भी कुछ चीजें मैं करता था, तो कहीं ना कहीं उस चीज में वहां जानने को मिली। वहां उस समय फिजिकल फिटनेस और सारी चीजें, तो मान के चलो कि 3 इयर्स में कोई यूथ जो है तो वो डिसिप्लिन सीख सकता है और ये सारी चीजें। तो जो टेररिज्म है वो कभी भी सोसाइटी, तो एक ये अच्छा मूव है कि यूथ बहुत सारे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर देखो या फिर नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारे एरिया हैं। तो लोग टेररिज्म के तरफ, कुछ लोग यूथ जो चले जाते हैं। तो हमें उन यूथ को रोकना है और हमें सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में उन्हें लाना है। तो एंटी टेररिज्म डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हु वाज असैसिनेटेड ऑन दिस डे इन 1991। यानी कि जो राजीव गांधी हैं, 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेराम्बुदूर में इलेक्शन रैली, इलेक्शन कैंपेन, 1991 में जो इलेक्शन होना था, तो उसके कैंपेन में वो उनका डेथ हो गया। तब वो लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे। उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हुआ करते थे चंद्रशेखर। देखो 1989 में राजीव गांधी 84 में प्राइम मिनिस्टर बने। 85 फर्स्ट इलेक्शन उन्होंने फाइट किया और हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स लाए। लेकिन 89 में वो चूंकि बोफोर्स और डिफरेंस स्कैंडल्स के कारण वो इलेक्शन 89 में हार गए। तो 89 में जब इलेक्शन हार गए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह कोलिशन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर बने। तो चंद्रशेखर उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जब इनका असैसिनेशन हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी हाउएवर सरकार तो बना पाई, लेकिन राजीव गांधी का डेथ हो गया, वो एनिवर्सरी उनको असैसिनेट कर दिया गया। उसके बाद आपके PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। तो उस दिन से, उस समय के बाद से जो आपका ये 21 में है, एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। और एक और चीज है, जो राजीव गांधी का बर्थ एनिवर्सरी है, तो बर्थ एनिवर्सरी वो उनका 20 अगस्त को आता है। तो इसको जो है आपका हारमोनी डे मनाया जाता है, यानी कम्युनल हारमोनी, यानी सद्भावना दिवस। ठीक है। तो इनका जो सद्भावना दिवस, तो लास्ट जो सद्भावना अवार्ड दिया गया है 2018 में, ये कांग्रेस पार्टी देती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो वो गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया था 2018 का। तो गोपाल कृष्ण गांधी जो है वो महात्मा गांधी के पोते हैं और IAS ऑफिसर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल
के गवर्नर रह चुके हैं, तो उनको दिया गया था। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है और जो डेथ एनिवर्सरी है वो एंटी टेररिज्म डे के अवसर पे मनाया जाता है। तो इसमें प्लेज लिया जाता है, ओथ लिया जाता है। वो जो देखो फर्स्ट जो हमने ये है ना कि देखो सब लोग हाथ ऊपर करके ये कमांडेंट तब हुआ करते थे सर, और देखो सब लोग यही किए हुए हैं, तो सब प्लेज लेते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैं था। तो प्लेज में इसमें ये बोला जाता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अबाइडिंग फेथ इन आवर कंट्रीज ट्रेडिशन of non-violence and tolerance, hereby solemnly affirm to oppose with strength all forms of terrorism and violence, be pledged to uphold and promote peace, social harmony, and understand among all fellow human beings, and fight the forces of disruption threatening human lives and values. तो ये हम प्लेज लेते हैं, ये ओथ लेते हैं, ये शपथ लेते हैं उस दिन। तो ये नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, बट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सारे में ये चीजें करा जाता है, खास करके फोर्स में इसका अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो एज ए जो भी असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीजें जानना जरूरी है। इनफैक्ट देखोगे कि सम टाइम आपका पेपर 1 में भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। पेपर 1 में और पेपर 2 में भी आपका रिपोर्ट राइटिंग में सपोज पूछा जा सकता है, या फिर इंटरव्यू के लिए ये आपको जानना जरूरी है। इंटरव्यू के लिए आपको जरूरी जानना चाहिए, इंटरव्यू में आपको इस बारे में पूछ सकते हैं। तो होप यू एंजॉय दिस सेशन, या आपको कुछ ना कुछ समझ में आया। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप फोर्स में जाओ या ना जाओ, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको ये चीज जानना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे भी जानना चाहिए। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।